21 जुलाई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से पहले राजस्थान से बाघ संरक्षण की सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। राज्य के 5 टाइगर रिजर्व, धौलपुर वन क्षेत्र और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को मिलाकर बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि बढ़ती आबादी के साथ मानव बाघ संघर्ष, नए आवास विकसित करना, शिकार प्रजातियों की उपलब्धता और वन्यजीव गलियारों का संरक्षण जैसी चुनौतियां भी सामने हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के जंगलों में बाघों की बढ़ती दहाड़ वन्यजीव संरक्षण की कामयाबी की कहानी बयां कर रही है। रणथंभौर से लेकर सरिस्का, मुकंदरा और रामगढ़ विषधारी तक बाघों की मौजूदगी लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन यह सिर्फ बढ़ती संख्या की कहानी नहीं है। बाघों की बढ़ती आबादी अब नए इलाकों, सुरक्षित आवास और वन्यजीव कॉरिडोर की जरूरत भी बढ़ा रही है। यानी चुनौती अब बाघों को बचाने के साथ साथ उनके लिए सुरक्षित और पर्याप्त जंगल तैयार करने की भी है। राजस्थान में बाघों की तस्वीर। आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के जंगलों में 44 वयस्क बाघ, 54 वयस्क बाघिन, 54 शावक और सब एडल्ट हैं। इस प्रकार जंगल में कुल 152 बाघ मौजूद हैं। इनमें रणथंभौर प्रथम में 61, रणथंभौर द्वितीय में 9, सरिस्का में 56, मुकंदरा में 7, रामगढ़ विषधारी में 8 और धौलपुर वन क्षेत्र में 11 बाघ, बाघिन और शावक शामिल हैं। इसके अलावा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 15 बाघ, बाघिन और शावक संरक्षित वातावरण में हैं। राजस्थान में वाइल्ड और कैप्टिविटी मिलाकर कुल 167 बाघ हैं। दुनिया में लगभग 5500 से अधिक जंगली बाघ हैं, जिनमें से करीब 75% भारत में पाए जाते हैं। दुनिया भर में चिड़ियाघरों और अन्य संस्थानों में लगभग 8000 से अधिक बाघ कैप्टिविटी में होने का अनुमान है। ऐसे में राजस्थान देश के प्रमुख टाइगर लैंडस्केप के रूप में मजबूत हो रहा है। राजस्थान में बाघों की संख्या बढ़ने के पीछे संरक्षण की रणनीति भी अहम है। वन विभाग अब केवल मौजूदा बाघों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नए बाघ आवास विकसित करने पर भी जोर दे रहा है। इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा टाइगर रिजर्व में ट्रांसलोकेट किया गया है। इसका उद्देश्य इन इलाकों में प्रजनन को बढ़ावा देना, आनुवंशिक विविधता बनाए रखना और भविष्य में आत्मनिर्भर बाघ आबादी तैयार करना। वन विभाग आधुनिक तकनीकों का भी व्यापक उपयोग कर रहा है। बाघों की रेडियो कॉलर और जीपीएस से निगरानी, कैमरा ट्रैप से नियमित मॉनिटरिंग, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की गश्त, एंटी पोचिंग अभियान, वन अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और वन्यजीव गलियारों के संरक्षण पर लगातार काम किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों के साथ समन्वय बढ़ाकर मानव बाघ संघर्ष कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। चुनौतियां अभी भी कम नहीं। रणथंभौर जैसे क्षेत्रों में बढ़ती बाघ संख्या के कारण टेरिटोरियल दबाव बढ़ रहा है। युवा बाघ पलायन कर रहे हैं। इस दौरान सड़क और रेल दुर्घटनाओं, खुले कुओं, अवैध शिकार, मानव वन्यजीव संघर्ष, आवास विखंडन जैसी समस्याएं आती हैं। जलवायु परिवर्तन और गर्मियों में जल स्रोतों का सूखना भी चिंता का विषय है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ केवल एक प्रजाति नहीं, बल्कि पूरे जंगल के स्वास्थ्य का संकेतक है। जहां बाघ सुरक्षित हैं, वहां जंगल, जल स्रोत, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र भी सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस केवल बाघों का नहीं, बल्कि संपूर्ण वन संरक्षण का संदेश देता है। आने वाले वर्षों में यदि नए आवास, सुरक्षित कॉरिडोर और मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी समाधान पर समान गति से काम जारी रहा, तो राजस्थान देश के सबसे सफल बाघ संरक्षण मॉडल के रूप में और मजबूत पहचान बना सकता है। राजस्थान बाघों की आबादी और उनके संरक्षण के लिहाज से देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 5 टाइगर रिजर्व वाले इस प्रदेश में वाइल्ड के अंदर 140 से ज़्यादा बाघ हैं और इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के बाद तो यहाँ इनब्रीडिंग की समस्या से मुक्ति के लिए भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन क्या बढ़ती बाघों की आबादी के लिए हमारे पास उतना स्पेस है? किस तरह के कंजर्वेशन के काम चल रहे हैं और किस दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।